हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो लिखा रहा हूँ, देखिए बात करेंगे गेमिंग स्टॉक की। देखिए यूएस मार्केट पॉजिटिव होती है। ऐसे आईटी स्टॉक्स जो कि गेमिंग इंडस्ट्री में एंड इस सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं तो बहुत ही बढ़िया पॉजिटिविटी इनमें भी देखने को मिलती है। चलिए एक गेमिंग स्टॉक को देखेंगे, लेकिन आपके लिए ढेर सारे स्टॉक्स लिस्ट में और तैयार हो रहे हैं जहां पे पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल रही होगी। तो समझेंगे, कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रही। और प्राइस एक्शन, देखिए मैं बार बार आपको कहता हूं, टिप्स या रिकमेंडेशन से दूर होकर लर्निंग स्टार्ट कर दीजिए। लर्निंग में कड़वी सच्चाई ये है, टाइम देना पड़ता है, प्रैक्टिस के लिए टाइम देना पड़ता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहते हैं तो होता क्या है, माइंड में चीज़ें सेट होती रहती है। ये मानो या ना मानो, लेकिन अगर आप टाइम दोगे तो डेफिनेटली देयर विल बी इम्पैक्ट। जो आपकी लर्निंग, डिसीजन मेकिंग, इस पे इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें प्राइस एक्शन सीरीज में आप देख सकते हो, समझ सकते हो। 2 पॉइंट सिस्टम, M60 मशीन गन करेक्शन, अभी मोमेंटम आया और उसके बाद जो अभी रिसेंटली करेक्शन आई इलेक्शन वाली, वो M60 करेक्शन। और आप देख रहे होंगे उसके बाद रैलीज आपको देखने को मिल रही है अलग अलग स्टॉक्स में, अलग अलग तरीके की। 2 पॉइंट सिस्टम बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बता रखा है किस तरीके से डब्ल्यू फॉर्मेशन, यहाँ पे डाइवर्जेंस किस तरीके से MACD RSI का यूज करके आप इनका फायदा ले सकते हो। तो इसको देखना स्टार्ट कीजिए। आज हम चर्चा करेंगे स्टॉक की, लेकिन उससे पहले भी थोड़ी देर पहले हमने हाथसन एग्रो प्रोडक्ट्स इसके बारे में काफी डिटेल में डेयरी सेक्टर के बारे में बात करी। आप इसको देख सकते हो, बड़ा स्टॉक है। अब चर्चा करने वाले हैं हम, देखिए नजारा टेक्नोलॉजीज। गेमिंग की बात आ रही है, नजारा टेक्नोलॉजी 7000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, उधार मुक्त कंपनी, गेमिंग की कंपनी। रिवेन्यू और प्रॉफिट को देखिए, आप कहोगे ग्रोथ है, दिख रही है ना ग्रोथ। अगर 2024 में देखा जाए तो 1100 करोड़ के पार का रिवेन्यू। प्रॉफिटेबिलिटी लगातार यहाँ पे देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी 2020 में लॉस जरूर देखने को मिला था, उसके बाद वापसी बढ़िया वाली। तो नजारा टेक्नोलॉजी किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है, जरा देखिए इसके प्राइस एक्शन को। अभी कुछ टाइम पहले हम इस स्टॉक की चर्चा कर रहे थे, यानी कि 2023 के टाइम पे, जब ये यहां से पॉजिटिविटी आई। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले हाथसन एग्रो में भी बात करी थी, पॉजिटिविटी आती है, फिर करेक्शन, फिर देखिए फिर से। तो कहीं ना कहीं पेशेंस मार्केट में कितना इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों कह रहा हूँ पेशेंस मार्केट में, अगर आप यहाँ पे देखो 2 पॉइंट सिस्टम का मोमेंटम और ये नेक्स्ट करेक्शन और फिर से मोमेंटम, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा होगा यार मोमेंटम में स्टॉक, और पिछला ये जो मोमेंटम चल रहा है देखिए बढ़िया वॉल्यूम के साथ करेक्शन, और अब आपको देखने को मिल रही है सिचुएशन करेक्शन के बाद की। तो ये नज़ारा टेक्नोलॉजी की हालत है। कहीं ना कहीं जब मोमेंटम वापस आता है तो अमेजिंग। कभी भी हो, किसी भी स्टॉक में एंट्री लेते हैं तो एक रिस्क को डिफाइन करना है। ये वाली जो लाइन है ना, रिस्क मैनेजमेंट वाली, रिस्क को डिफाइन, एंट्री से पहले रिस्क का कैलकुलेशन, ये मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ। और वीडियो में अगर आप देखोगे तो एक बार नहीं बल्कि अनेक बार इस लाइन का जिक्र मैं करता हूँ, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट का बेसिक्स है उसमें रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क मैनेजमेंट, मान लो मैंने शेयर को खरीदा 600 के आसपास, ठीक है, 700 के आसपास। मुझे लगा यार अगर मेरा प्लान फेल हो गया 600 से तो 500 पे मैं निकल लूंगा। मैंने एक प्लान बना लिया, अब इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब होगा क्या, जब ये ऊपर जाएगा कोई दिक्कत नहीं, नीचे आएगा मुझे डर नहीं लगेगा, क्योंकि मेरा जोन जो है जहाँ पे मुझे जाना है वो 600 से 1600 तक का सफर तय करना है। अब यहाँ से नीचे आया मुझे डर नहीं लगेगा, मुझे पता है कि भाई मेरा जो आगे का गोल है, जो प्लान है मेरा, वो स्टॉक में ये है। और इन बिटवीन यहाँ पे करेक्शंस आती रहेंगी तो मैं इंटैक्ट रहूंगा, डर नहीं लगेगा। डर क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि डर को आपने पहले ही समझ लिया है कि डर कितना है, कहाँ तक आपको डरना है ना। इससे नीचे आपको डरना है तो आपको डर नहीं लगेगा। और दूसरा, पोजीशन के साइज के बारे में बात करते हैं कि पोजीशन के साइज जो है वो कंट्रोल्ड होती है तो फिर भी डर नहीं लगता, है ना। पोजीशन की साइज कंट्रोल का मतलब, मान लो 100 पॉइंट का आपने रिस्क लिया, 100 पॉइंट, और आपने शेयर खरीद लिए 50, तो 100 के बेसिस पे 50 × 100 अगर आप करोगे तो कितना हो गया, 5000। नाउ यू नो द रिस्क कि 5000 यहाँ पे लॉस होना है। 5000 लॉस जिस दिन हो जाएगा, उससे ऊपर का लॉस जरा सा भी ऊपर देखने को मिलेगा, मैं निकल जाऊंगा क्लोजिंग के हिसाब से, है ना। तो वो लॉस आपने पहले डिफाइन कर दिया, तो एक बार भी क्या आपको 5000 का लॉस दिखा, आपको नहीं दिखा इस जोन से। अब फ्रेश सिचुएशन को समझते हैं, क्योंकि दोबारा मोमेंटम में आया है। तो अब मैं डेली टाइम फ्रेम पे आपको लेके जाऊंगा। देखिए बात हो रही थी रिस्क मैनेजमेंट की, तो रिस्क मैनेजमेंट से आप जरूर चीज समझे होंगे। अब था क्या, हम आ गए थे यहाँ पे बुलिश साइकिल से बियरिश साइकिल में। अब फिर से हमारी बुलिश साइकिल स्टार्ट हुई है, तो एक पॉजिटिविटी यहाँ पे बुलिश साइकिल में आप देखिए क्या है, पॉजिटिविटी। अब जब ये पॉजिटिविटी आपको यहाँ पे दिख रही है तो अब रिस्क मैनेजमेंट, डीप रिस्क के बारे में फिर से बात करेंगे, फिर से चर्चा करेंगे।
मैं डीप रिस्क के बारे में क्यों कहता हूँ, क्योंकि जब आप थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से चलते हो तो डीप रिस्क, तो मान लो आप यहाँ पे इन जोन्स में आपने देखा भाई साइकिल स्टार्ट हो रही है कहीं ना कहीं, या आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिली, आपने कहा भाई मैं तो बिल्कुल डीप रिस्क के साथ जा रहा हूँ, बिल्कुल डीप रिस्क की बात हो रही है यहाँ पे, देखिए है कि नहीं है, क्योंकि प्लान आप कर रहे हो काफ़ी ऊपर का, तो आपने कहा भाई 900 पर मैं खरीद रहा हूँ, 600 में मेरा यहाँ पे डीप रिस्क बैठ रहा है, ये तो 300 पॉइंट का है, तो 300 पॉइंट का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या इसको ऑप्टिमाइज किया जा सकता है? तो रिसेंट क्या है, लोज क्या है, पहला लो, दूसरा स्विंग लो, तीसरा स्विंग लो, तो इस तरीके से आप ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो, क्योंकि बहुत डीप रिस्क यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसीलिए जो ये फर्स्ट पॉइंट होता है ना, ये सबसे लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे होती है। फिर उसके आगे आगे आप देखोगे तो डीप रिस्क में आपको काफ़ी डीप ये सिचुएशन देखने को मिलेगी। अब जैसे पॉजिटिविटी आ रही है, अब यहाँ से आपने कहा यार मैंने रिस्क तो ले लिया, मेरा जो जोन है वो कहाँ है, वो आपका जोन यहाँ पे है, क्या ये अफोर्डेबल है? अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो क्या पोजीशन के साइज कम करके अफोर्डेबल हो सकता है? अगर हो सकता है तो बढ़िया है, नहीं तो क्या करना है, इग्नोर करना है, सीधे सीधे साधारण शब्दों में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स आते हैं, जैसे आपने यहाँ पे एंट्री लिया बुलिश साइकिल के बेसिस पे विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस, तो ये पहला लेग था, बहुत कम आपको रिस्क देखने को मिला, फिर से एंट्री का मौका मिल रहा है, और इन बिटवीन जैसे आपने बेरिश साइकिल यहाँ पे देखने को मिले, अगर आप देखिए दो अलग अलग प्लान है। हमेशा जब आप बड़े टाइम फ्रेम के गोल के हिसाब से चलते हो तो ये समझना जरूरी है आपका एग्जीक्यूशन क्या है, ओनली आप बुलिश साइकिल टू बेरिश साइकिल देख रहे हो, या फिर आप एक लॉन्ग हॉरिजन बिल्कुल बना के बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से चल रहे हो कि भाई विद दिस रिस्क। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट, तो इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि ये समझना जरूर है प्लान क्या है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्लान एग्जीक्यूशन बनता है कि रिस्क कितना है, क्या कितना किस तरीके से पोजीशन साइज आपका बन रहा है, पोजीशन साइज भी अगेन दैट विल डिपेंड ऑन रिस्क। तो सारा कैलकुलेशन है वो रिस्क के बेसिस पे। अब ये पॉजिटिविटी आएगी, अब ये स्टॉक अभी इतनी लाइमलाइट में नहीं है, आप देखोगे पिछले कुछ टाइम में बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले थे, अभी लाइमलाइट में नहीं है, जब यहाँ से ये भागने लग जाएगा फिर नज़ारा टेक्नोलॉजी जो है सब मीडिया की नज़रों में आ जाएगा, जब ये यहाँ पे भागेगा ये मीडिया की नज़रों में आ जाएगा, यहाँ पे स्मार्ट मनी वाले क्या कहेंगे, थोड़ा कंसोलिडेट करेगा तो यहाँ पे कहेंगे आप बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो फिर यहाँ पे करेक्शन कंसोलिडेशन का फिर उम्मीद यहाँ पे फिर से होगा कि यार थोड़ा सा करेक्शन दे, या फिर ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर क्या दे, पुल बैक दे। तो ये सिचुएशन है, लेकिन ये नज़रों में कब आएगा, जब यहाँ से बढ़िया मूव देने लग जाएगा ना, तभी नज़रों में आएगा। और इन एरियाज में आके तो ये समाचारों में खबरों में इधर उधर आप इसको देखोगे, नज़ारा टेक्नोलॉजी आसमान पे पहुँच गया, ये वो बहुत बढ़िया स्टॉक है, तब देखोगे आप। जनरली स्टॉक खबरों में जब ये आसमानों पे आता है या उसमें अपर सर्किट लगता है तब वो मीडिया की नज़रों में आता है, लेकिन जब आप प्राइस एक्शन को समझते हो, वॉल्यूम्स को समझते हो, तो आपको दिखता है कि ये अपॉर्चुनिटीज़, साइकिल स्टार्ट होने वाली अपॉर्चुनिटीज, ये अपॉर्चुनिटीज़ वो आपको पहले अर्ली इन द साइकिल देखने को मिलती है कि हाँ अगर मैं यहाँ एंट्री ले रहा हूँ मेरा रिस्क ही है, अगर मैं यहाँ एंट्री ले रहा हूँ मेरा रिस्क ही है। तो ये कब कौन से फेज में आपको देखने को मिलती है, अर्ली इन द साइकिल में, जब मीडिया की नज़रों में नहीं होता। तो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ समझा जरूर होगा आपने इस वीडियो के माध्यम से। आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्राइस सेक्शन सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्राइस सेक्शन की सीरीज ऑलरेडी आपके लिए रेडी है, देखिए समझिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।